डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। इंटरबैंक में 2 रुपए 1 पैसे इजाफे के बाद $1 224 रुपए का हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह डिमांड एंड सप्लाई नहीं बल्कि सट्टेबाजी, कयास आराइयाँ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। क्या चौधरी शुजात काफ लीग का वोट अपने भाई के बजाय हमजा को दिलवा सकेंगे? सबकी नजरें चौधरी शुजात पर। काफ लीग के सदर पंजाब की सियासत में मरकज़े निगाह बन गए। अगर पार्टी सदर ने हमजा के लिए वोट की यकीन दहानी करा दी तो अरकान को उनका फैसला मानना जरूरी होगा, वरना इनके अरकान मुनहरिफ कहलाएंगे और डी सीट हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान बनाया। आसिफ अली जरदारी आज फिर चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। शेख रशीद कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन के खून का तकाजा है कि वो परवेज़ इलाही को वोट दें। कहा कि जहां वोटों की मंडी लगी हो और ख़रीदो फरोख्त चल रही हो, समझ जाएं वहां जरदारी डॉलरों समेत मौजूद होगा। ये भी कहा कि चौधरी शुजात के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। पंजाब की सियासत में 48 घंटे अहम करार। तख्ते पंजाब किसका, हमजा का या परवेज इलाही का फैसला 22 जुलाई को होगा। पीटीआई ने लाहौर का मैदान संभाल लिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर और शेख रशीद आज लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान कल लाहौर आएंगे। पीटीआई और काफ लीग की क़यादत में आज मुलाकात का इम्कान। इत्तेहादियों का अपने अपने अरकान को होटल मुंतकिल करने का फैसला। गुलबर्ग और माल रोड पर 2 होटलों के कमरे बुक करा लिए। इमरान खान की अपने तमाम MPAs को 22 जुलाई को असम्बली में हाजिर होने की हिदायत। गैर हाजिरी या वोट ना डालने की सूरत में नाअहली की कार्रवाई की धमकी। हमजा शहबाज ने भी हिकमत अमली बना ली। सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास में तमाम अरकान का हाथ उठाकर वज़ीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार। हमजा शहबाज कहते हैं कि वो मुकाबला करना खूब जानते हैं। नून लीग का मिशन पाकिस्तान को बचाना और संवारना है। नून लीग और इनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सिर्फ 144 MPAs मौजूद थे। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही का दावा। कहा पीटीआई और काफ लीग के MPAs पर नजर रखने के बजाय नून लीग पुलिस और IB को अपने बंदों के पीछे लगाए। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं कि 15 नशिस्तें जीतकर हम जंग नहीं चाहते। लोग बता चुके कि वो किस पार्टी को चाहते हैं। राना सनाउल्लाह धमकियों वाला लहजा संभालें। लोटों की सियासत ठीक होती तो क्या आवाम आपको वोट देती। मुराद रास का वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए पैसे चलने का इल्ज़ाम। कहा उनके MPA को 50 करोड़ की पेशकश हो रही है। हारी हुई जमात कैसे हुकूमत बना सकती है। असलम इकबाल का वज़ीर आला पंजाब के लिए अपने नंबर पूरे होने का दावा। कहा फिर मवेशी मंडी लगाई जा रही है। इबरतनाक शिकस्त के बाद भी नून लीग को समझ नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च के दिन कारकुनों पर तशद्दुद में मुलव्वस ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। शफकत महमूद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। असद उमर कहते हैं कि कोई ये ना समझे हम 25 मई भूल गए हैं। 25 मई भूले हैं ना भूलने देंगे। कमेटी कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खात्मे के लिए इकदाम करेगी। इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले ऑफिसर्स को कटहरे में लाया जाएगा। शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा पूरी दुनिया में 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए इक़दाम का हुक्म देने और इलेक्शन एक्ट की शेख 94 में की गई तरमीम गैर आइनी करार देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हुकूमत को 3 माह हो गए हैं। नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे। मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहा है। नवंबर तक इलेक्शन में जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को DG नैब लाहौर शहजाद सलीम के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि PAC की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे, वारंट्स वगैरह जारी कर देने के इकदाम से रोक रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नोटिस भी जारी। रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो सकता है तो चेयरमैन PAC को क्यों नहीं।
जिनसी हिरासानी के इल्जामात पर पीएसी साबिक डीजी नैब लाहौर को तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज ही दरख्वास्त पर समाअत करेगा। परवेज इलाही ने गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। नेपरा में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि नेपरा ने बिजली टैरिफ का तयन 200 रुपये फी डॉलर एक्सचेंज पर निकाला था। उस वक्त डॉलर 222 रुपये पर इस वक्त डॉलर 222 रुपये पर पहुंच चुका है। रुपए की कदर में कमी सहमाही एडजस्टमेंट से मजीद महंगी बिजली का बाइस बन सकती है। नुमाइंदा कराची चैम्बर तनवीर बारी ने कहा कि बिजली IMF की ख्वाहिश पर महंगी की जा रही है। बिजली की कीमत में इस इजाफे को रोका जाए। पहले ही फ्यूल एडजस्टमेंट बहुत है, इस तरह तो बिजली यूनिट 50 रुपये तक पहुंच जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि ये मामलात अथॉरिटी के बस के नहीं। हुकूमत ने मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा है। PP 7 कहोट और कलर सैयदा में 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब में मुस्तरद शुदा वोट आज रीचेक किए जाएंगे। इस नशिस्त पर मुस्तरद वोटों की तादाद 1516 है। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के उम्मीदवार महज 49 वोटों से कामयाब हुए हैं। रिटर्निंग अफसर ने गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। गाल टेस्ट के आखिरी रोज का खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल। 342 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन कैप्स को मैच जीतने के लिए मजीद 44 रन दरकार। होम टीम को 5 विकेटें दरकार। पाकिस्तान की जीत की उम्मीद अब्दुल्ला शफीक मैदान में डटे हुए हैं। रिजवान 40 और आगा सलमान 12 रन बनाकर आउट। रहीम यार खान में माचका के मकाम पर दरियाए सिंध में कश्ती लटने से डूबने वाले मजीद 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। अब तक खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। 23 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 90 से ज्यादा अफराद सवार थे। 45 अफराद को बचा लिया गया था। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 6 का ताल्लुक सिंध और 1 का खैबर पख्तूनख्वा से था। कोरोना के मजीद 592 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब रही। सबसे ज्यादा शरह दयामर में 21.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 5%, पेशावर में 6.5% से ज्यादा रही। कराची में शरह 3% रिकॉर्ड। खून बदला करने वाली दवाई नहीं है और डिप्रेशन की नहीं है। 2 दिन हो गया बुखार की दवाई नहीं थी मेरी। इतनी सस्ती दवाई है वो भी नहीं मिल रही। सर दर्द के लिए बुखार के लिए लोगों को चाहिए होती है वो भी नहीं मिल रही। बुखार की गोलियां या तो महंगी हैं या 5 गोलियों से ज़्यादा नहीं मिल रही। लाहौर में शहरियों का शिकवा। कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही बुखार की गोलियां भी नायाब हो गईं। शहरियों को जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का भी सामना। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सदर मंसूर दिलावर का कहना है कि जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होता सस्ती अद्वियात तैयार नहीं कर सकते। इमरान खान को एक माहिर इल्म नुजूम ने बताया कि उन पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन इमरान खान को हटा दिया गया और वो पत्थर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर गिर गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का एक इंटरव्यू में इंकशाफ। कराची में पीपल्स बस सर्विस के चौथे रूट का आगाज आज हो रहा है। बस सर्विस गुलशन हदीद से मलीर कंटोनमेंट के लिए होगी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ सब जानते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए ठप्पे डाकू लगाते रहे। पीपल्स पार्टी सिंध में 14 साल से इख्तिदार में है। इसने क्या किया? कराची, बदीन, लाड़काना या शिकारपुर नहीं के इंतखाबात में वैसा ही मामला दोहराया जाए। सिंध में तिजारती और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल रात 10:30 बजे तक खुले रह सकेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, हेल्थ सेंटर, क्लब, जिम, सिनेमाज, थिएटर 11:30 बजे तक बंद होंगे।
इस्लामाबाद में भी बाजार रात 9 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग का वक्त रात 11:30 बजे तक है। पानी से भरे बादलों ने फिर कमर कस ली। आज से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 26 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान। 24 से 26 जुलाई के दौरान सिंध के तमाम अजला में बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्टा और बदीन में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मरी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। लांडी में हल्की बारिश। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम की, जिसकी मिसाल कम मिलती है। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स टर्नआउट 50% के करीब रहा। झगड़ों के इक्का दुक्का वाक़यात हुए। पोलिंग और नताइज की मैनेजमेंट में भी बेहतरी आई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया इलेक्शन में PTI के वोट 32% से बढ़कर 47% और नून लीग के वोट 25% से बढ़कर 39% हो गए। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अकेले में मुलाकात करना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी को पैगाम देकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अकेले में मुलाकात से माजरत कर ली थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इसकी ऑडियो भी मौजूद है। वक्त पड़ने पर वो इन अफराद के नाम भी बताएंगे। लोग मुझे बहुत प्यार से मिले और मैं भी उनसे उतने ही प्यार से मिली। मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने ही घर आई। आई वुड लाइक कि मेरे कहीं और जाना चाहूँ तो आराम से जाने दें। कहाँ जाना चाहती हैं? एक तो मरी जाना चाहती हूँ और एक इस्लामाबाद। क़याम पाकिस्तान से कबल भारत चली जाने वाली 90 साला भारतीय खातून वर्मा चेम्बर अपनी जन्मभूमि देखने रावलपिंडी पहुँच गईं। उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तानियों ने बहुत मोहब्बत दी। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने इंटरव्यू देखकर वीज़ा दिया। मरी और इस्लामाबाद जाने की भी इजाज़त दी जाए। माहौलियाती तब्दीलियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। ठंडा मुल्क गर्म हो गया। बरतानिया पिघलने लगा। पहली बार पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया। लोगों ने गर्मी भगाने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। बकिंगम पैलेस में सख्त गर्मी में गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। गार्ड को पानी पिलाने की तस्वीर वायरल। शदीद गर्म मौसम के सबब रेलवे का निज़ाम मुतासर। मुतादिद सर्विसेज मनसूख। आग लगने के वाक़यात के बाद लंदन में मेजर इंसिडेंट का ऐलान। आग से मुतादिद घर जल गए। जंगलात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की आज बरतानिया में गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। कल से मौसम में बेहतरी का इम्कान। बेल्जियम, जर्मनी और हॉलैंड में भी शदीद गर्मी। जंगलात में आग के सबब फ्रांस और स्पेन के शहरियों की मुश्किलात। स्पेन और पुर्तगाल में गर्मी से हलाक अफराद की तादाद 1000 से बढ़ गई। दुनिया भर में साल 2060 तक हीट वेव का तसलसल तक बढ़ता जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि हीट वेव ज़्यादा कार्बन अखराज करने वाले ममालिक के लिए वेकअप कॉल है। कार्बन अखराज में इजाफा ना रोका गया तो मौसमियाती शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा कार्बन के अखराज वाले एशियाई ममालिक मौसमियाती शिद्दत का ज़्यादा निशाना बनेंगे। श्रीलंका में नए सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग जारी। कायम मुकाम सदर रानिल विक्रमसिंघे समेत 3 उम्मीदवार सदर के ओहदे के लिए मैदान में। 6 बार श्रीलंका के वजीर आजम रहने वाले विक्रमसिंघे सदर के लिए मजबूत उम्मीदवार। साबिक सदर राजापक्से बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। अमेरिका ना बरतानिया, कनाडा ना ऑस्ट्रेलिया। जापान का पासपोर्ट साल का सबसे ताकतवर पासपोर्ट करार। हैनले एंड पार्टनर पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जापानी शहरी 193 ममालिक में बगैर वीज़ा या एयरपोर्ट पहुंचते ही वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
सिंगापुर का दूसरा, जर्मनी का तीसरा नंबर। फहरिस्त में पाकिस्तान का 109वां नंबर, शाम 110, इराक 111 और अफगानिस्तान 112वें नंबर पर है। देसी खाना है या कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ चाहिए या मुरगन। मालूम जब्बा की हसीन वादी खानों की खुशबू से महक उठी। फूड फेस्टिवल में लोग खींचे चले आए। बिरयानी, रोस्ट, वेजिटेबल राइस, पुलाव, मछली, बर्गर, स्नैक्स और बहुत कुछ। सयाह चेयरलिफ्ट्स और जिप लाइन से भी खूब लुत्फ अंदोज़ हुए।